Good morning, student. We discuss class 8 science. It's first chapter microorganism. It's a part 4th. We already discussed 3 parts in previous videos. Okay. Now we discuss in this video food preservation. How to preserve food and what is food preservation. First of all, food preservation, the process of preventing the spoilage of food item by the action of microbes using physical and chemical method is called food preservation. It means food preservation एक ऐसा मेथड है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, फूड को स्पॉइल होने से बचाते हैं, मतलब ख़राब होने से बचाते हैं. ठीक है. स्पॉइल किसकी वजह से होते हैं, किसके एक्शन की वजह से, माइक्रोब के एक्शन की वजह से हमारा फूड जो है ख़राब हो जाता है. देखा है ना आपने, गर्मियों में फूड ख़राब हो जाता है. ठीक. तो उसको हम फिजिकल और केमिकल मेथड के थ्रू क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं फूड को. तो ये प्रोसेस जो कही जाती है, ये क्या कही जाती है, फूड प्रिजर्वेशन कही जाती है. क्या कही जाती है, फूड प्रिजर्वेशन कही जाती है. इस प्रोसेस से हम अपने काफ़ी फूड को बचा सकते हैं. जो फूड हमारे ख़राब होते हैं उनको हम बचा सकते हैं फिजिकल और केमिकल मेथड से. लेट्स सी हाउ टू प्रिजर्व फूड. सम मेथड्स वी यूज़ फूड प्रिजर्वेशन. ओके. नो, सो लेट्स सी what are the some common methods. Now some common methods of food preservation are: first one, heat and cold treatment; second one, pasteurization; third one, dehydration; fourth one, by using salt and sugar; fifth one, by using oil and vinegar; and at sixth one, by chemical preservation; and last, by vacuum packaging. Okay, these are the some method we use to preserve food. Okay, now let's discuss about heat and cold treatment. How to save our food from heat and cold treatment by using heat and cold treatment. So first of all, you all already know about that boiling is the best method for preserved food. It microorganism from the food. Okay, now boiling kill many microorganisms. I already told you कि बॉइलिंग जो है वो क्या करता है, एक बेस्ट मेथड है. क्या करो, आप फूड को गर्म कर दो. ज़्यादातर लॉन्ग टाइम तक आप क्या करो, हर 3-4 घंटे में फूड को गर्म करते रहो. जिससे क्या होगा, वो फूड जो है उसके माइक्रोऑर्गेनिज्म जो उसमें पैदा होते हैं वो बनेंगे नहीं. इसकी वजह से गर्मियों में देखा होगा, आजकल जैसे गर्मी आ रही है तो गर्मियों में क्या होता है कि गर्मियों में आपने देखा होगा कि फूड जल्दी ख़राब हो जाता है. सुबह का फूड जो है, सब्जी या जो भी चीज़ है, वो सुबह की शाम तक नहीं चल पाती है. क्यों नहीं चल पाती है? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, हाई टेम्परेचर हो जाता है. इस वजह से क्या होता है कि वो उसमें बैक्टीरियाज बनने स्टार्ट हो जाते हैं. इसलिए हम क्या कर सकते हैं, बॉइलिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसमें जो बैक्टीरिया बनते हैं वो टाइम टू टाइम खत्म होते रहें. नाउ वी आल्सो कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर एज माइक्रोब्स कैन नॉट थ्रिव एट लो टेम्परेचर. दूसरा मेथड ये कि हम अपने फूड को फ्रीजर में, रेफ्रिजरेटर्स में रख सकते हैं. जिससे क्या होगा, रेफ्रिजरेटर में रखने से क्या होगा कि आपके जो फूड है, माइक्रोब्स हैं, वो ओपन नहीं होंगे, बनेंगे नहीं. ठीक है. क्या होंगे, ज़्यादा नहीं बनेंगे. लो टेम्परेचर पे क्या होता है कि जो माइक्रोब्स हैं वो जम जाते हैं, बन नहीं पाते हैं लो टेम्परेचर पे. इसलिए हमें ज़्यादातर फूड को क्या रखना चाहिए, रेफ्रिजरेटर में. आपने देखा होगा लॉन्ग टाइम में आप दुकान पे भी जाते हो तो कुछ लेके आते हो खाने के लिए, जैसे केक है या कुछ भी, तो वो क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं जिससे वो ख़राब ना हो, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलता रहे. ठीक है. चॉकलेट्स हुए ये सब, तो ये रेफ्रिजरेटर में इसलिए रखी जाती हैं क्योंकि ये ख़राब ना हो. ओके. तो ये हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट की वजह से ही हो पाता है, पॉसिबल वैसे नहीं हो पाएगा. ओके. नाउ लेट्स सी डिस्कस अबाउट पेस्चराइजेशन. इट इज़ द बेस्ट मेथड टू प्रिजर्व मिल्क. ये जो पेस्चराइजेशन जो मेथड है, ये सिर्फ मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए, मतलब मिल्क को ख़राब होने से बचाने के लिए. कि किस तरह से ये एक बेस्ट मेथड है कि मिल्क को बचा सकते हैं ख़राब होने से. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू प्रिजर्व फूड मिल्क from this. So milk is heated to about 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. मिल्क को जो है 70 डिग्री सेल्सियस पे, 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 to 30 सेकंड तक हमें क्या करना होगा, हीट करना होगा और देन उसको चिल्ड कर देना है. चिल्ड मतलब एकदम सडनली ठंडा कर देना है उसको, तो और फिर उसे स्टोर कर लो. तो वो चीज़ क्या होगी कि मिल्क को प्रिजर्व होने से बचा सकती है. नाउ दिस प्रोसेस किल द माइक्रोऑर्गेनिज्म इन द मिल्क एंड प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग. ये प्रोसेस क्या है
कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल भी कर देगी, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनने थे वो किल हो जाएंगे और मिल्क आपका बच जाएगा, ठीक है, उसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पाएंगे। नाउ लेट डिस्कस डिहाइड्रेशन, व्हाट इज डिहाइड्रेशन एंड हाउ टू save our food from this method. Now in this method we use several dehydrate the water from the fruits and vegetable. Now let's see, that of water from fruits and vegetable is called dehydration. Dehydration एक मेथड ऐसा है कि इसमें हम फ्रूट्स में से और वेजिटेबल में से वाटर को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, निकाल देते हैं उसमें से, जिससे वो फूड क्या होता है, ख़राब होने से बच जाता है। आप क्या करो कि फ्रूट ले लो और या वेजिटेबल लो, उसको लॉन्ग टाइम तक आप क्या कर दो, धूप में रख दो, उसमें जितना भी वाटर है वो सब निकल जाना चाहिए उसमें से। फिर आप देखोगे कि वो जो जब उसमें से वाटर निकल जाएगा तो वाटर निकलने की वजह से वो फूड आपका ख़राब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें वाटर ही नहीं होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनेंगे ही नहीं। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनेंगे नहीं बनेंगे तो क्या होगा, आपके फूड प्रिजर्व रहेगा, ठीक है। नाउ रिमूवल ऑफ वाटर स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और यही चीज़ कि रिमूवल जो है वाटर को, अगर आप वाटर निकाल दोगे किसी भी सब्सटेंस में से, ठीक है, तो वो क्या कर देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को स्लो कर देती है, बहुत कम पहुंचा देती है, ठीक है, जिससे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनते ही नहीं है। आपने देखा होगा स्पेस में वहाँ जाके गैस थोड़ी जलाते हैं, वहाँ से क्या होता है, ये डिहाइड्रेट फूड ले जाते हैं, यहाँ पे स्पेस में डिहाइड्रेट फूड ले जाते हैं जो लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है वहाँ, ठीक है। तो वहाँ डिहाइड्रेट फूड ले जाया जाता है जो लॉन्ग टाइम तक वहाँ स्टे कर लेते हैं लोग वहाँ पे इस स्पेस के अंदर। वहाँ कोई गैस का या ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं ले जा पाते हैं, बस वहाँ डिहाइड्रेट फूड ले जाते हैं पैक करके, जिसकी वजह से वो ख़राब ना हो और लॉन्ग टाइम तक आपका चल जाए। ओके, नाउ अगेन ये देख सकते हैं, ये एक डिहाइड्रेट फूड है, ठीक है, बेरीज है कुछ, तो जिनको डिहाइड्रेट किया गया है, इनमें से वाटर को निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से ये इस तरह की पाई जाती हैं, तो ये डिहाइड्रेट फूड है। ओके, नाउ लेट डिस्कस another method by using salt and sugar. Salt and sugar also preserve the food. It is very important method. It also preserve the food. Now salt and sugar create an environmental that prevent microbial growth and used for preserving food stuff like jam, jellies and squares. Salt और sugar जो है ये एनवायरमेंटल में क्या करते हैं, प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ को कम करते हैं, बचाते हैं उसे, ठीक है। जैसे कुछ फूड स्टफ्स हैं जो इससे प्रिजर्व होते हैं, जैम्स हैं, स्क्वैश हैं, इनमें क्या पाई जाती है, सॉल्ट और शुगर लार्ज में पाया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि फूड आपका ख़राब नहीं हो पाता है। अगर आप लार्ज अमाउंट में किसी भी सब्सटेंस में सॉल्ट और शुगर मिक्स करोगे तो क्या होगा, वो फूड ख़राब नहीं होगा, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगा। हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर स्लो डाउन द बैक्टीरियल ग्रोथ एंड फूड पॉलिश, सेम एज हाई कंसंट्रेशन जो है, अगर मतलब मैंने अभी आपको बताया कि जो लार्ज अमाउंट में हम क्या करेंगे, शुगर को डालेंगे, ठीक, क्या करेगा, बैक्टीरियल जो है बैक्टीरिया को ग्रोथ होने से बचा देगा और फूड को स्पॉइल होने से बचा सकता है, ठीक है। ऐसे ही आप हाई कंसंट्रेशन आप सॉल्ट भी तो किसी चीज़ में, तो भी आपके फूड वो बच जाता है। जैसे सॉल्ट आप डालोगे मीट में, पिकल्स में, अचार बनता है, मीट है, ठीक है, अचार है, फिश है, इनमें क्या करता है, कम सॉल्ट डाला जाता है हाई कंसंट्रेशन में, ठीक है, जिसकी वजह से ये फूड जो है ख़राब नहीं हो पाते हैं। कौन से फूड, ये वाले आपके। ओके, नाउ लेट डिस्कस, देख सकते हैं आप ये नींबू है, लेमन है, जिसमें आपको क्या डाला गया है, सॉल्ट डाला गया है, ठीक है, जिससे प्रिजर्व है, ख़राब ना हो, लॉन्ग टाइम तक आपके चल पाते हैं, ठीक है। नाउ फिफ्थ मेथड बाय यूजिंग ऑयल एंड विनेगर। ऑयल एंड vinegar are also used for preserve the food. Okay, in this method are used to preserve pickles as bacteria are not able to live in such an environment. इस मेथड में क्या होगा कि आप पिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए, पिकल्स मतलब अचार को बचाने के लिए आप उसमें जिससे बैक्टीरिया ग्रो ना हो, तो आप लार्ज अमाउंट में विनेगर और क्या डालेंगे, ऑयल डालेंगे, जिससे आपका फूड वो पिकल जो है वो ख़राब ना हो। ऐसे ही वेजिटेबल, फ्रूट और मीट एंड फिश प्रिवेंट बाय दिस मेथड। वेजिटेबल भी, फ्रूट्स भी और मीट और फिश, इन सबको भी आप क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं इन सब चीज़ों, ठीक है, ऑयल और विनेगर को डाल के, जिससे आपका फूड जो है, ये वेजिटेबल है, फ्रूट्स हैं, मीट्स हैं और फिश हैं, ये आपके प्रिजर्व रहें, ख़राब ना हो। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस
Sixth method, by using chemical preservation. Some food are preserved by the chemical preservation, chemical method. ठीक है, let's see. Food is also preserved with the help of such chemical which check the growth of food spoilage microorganism. It means कुछ फूड को जो है प्रिजर्व किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ केमिकल. केमिकल के द्वारा हम क्या करते हैं कि चेक कर लेते हैं कि जो ग्रोथ हो रही है फूड के अंदर, फूड स्पॉइलेज की जो ग्रोथ हो रही है, माइक्रोऑर्गेनिज्म जो ग्रोथ कर रहे हैं उसके अंदर स्पॉइलेज, ठीक है, वो कितने ऊपर है. और उसकी वजह से हम उसमें क्या कर सकते हैं कि कुछ एंटी माइक्रोऑर्गेनिज्म डाल के, ठीक है, या कोई केमिकल डाल के, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट डाल के हम क्या कर सकते हैं उनको प्रिजर्व कर सकते हैं. जैसे सोडियम बेंजोएट, ठीक है, सोडियम बेंजोएट एक केमिकल है, और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड ये भी एक केमिकल है, ठीक है, जो इन दोनों को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं अपने फूड को बचा सकते हैं. और जैसे ये ज़्यादातर किस में डाले जाते हैं, केचप में, स्पाइसेस में, फ्रूट्स जूस में और जैम में डाले जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि आपका फूड जो है वो बचे रहे. ठीक है. नाउ कुछ केमिकल प्रिजर्वेशन ये भी है, एंटीऑक्सीडेंट ये भी है, जैसे BHA है जो ज़्यादातर अमाउंट में यूज़ करा जाता है, BHT भी, ठीक है, प्रोपाइल गैलेट, नेचुरल सिंथेटिक टोकोफिनॉल, फिलॉस और एस्कॉर्बिक एसिड और लैटिन, ठीक है. और कुछ कलर्ड एडिटिव भी, फ्लेवर एडिटिव, स्वीटनर और एमल्सिफायर ये भी यूज़ करे जाते हैं केमिकल प्रिजर्वेटिव. ये केमिकल मेथड है जो हम यूज़ करते हैं. ठीक है. नाउ डिस्कस अबाउट वैक्यूम पैकेजिंग. वैक्यूम पैकेजिंग is a airtight method. We save our food from a airtight container or a packet. Okay, just like snacks, biscuits and chips also. ठीक है. Now discuss about it. The air from the packets of has been removed by evacuation and flushed with oxygen-free nitrogen. Okay. Now it means जो आप क्या करते हैं कि कुछ स्नैक्स हैं, स्नैक्स को क्या कर देते हैं कि एयर टाइट पैक में से, एयर टाइट पैक जो होते हैं बिल्कुल उन्हें उसमें से ऑक्सीजन फ्री नाइट्रोजन जो है, ऑक्सीजन फ्री नाइट्रोजन डाली जाती है, मतलब उसमें और नाइट्रोजन ही रहती है, ऑक्सीजन नहीं रहती है उसमें. ठीक है. ऑक्सीजन पूरी तरह से, एयर को पूरी तरह से रिमूव कर दिया जाता है, ओनली उसमें नाइट्रोजन ही पाई जाती है, जिसकी वजह से आपका फूड जो है प्रिजर्व रहता है. ठीक है. जिस वजह से आपका फूड जो है प्रिजर्व रहता है. ओके. इसीलिए हम फूड को प्रिजर्व कर पाते हैं और बचा पाते हैं. ठीक है. ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक आपके स्नैक्स हैं, बिस्किट्स हैं और ये जो भी हैं सब्सटेंस हैं वो आपने देखा होगा पैकेट में आते हैं, चिप्स हैं, ये लॉन्ग टाइम तक क्यों चल पाते हैं, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन गैस पाई जाती है. ठीक है. ऑक्सीजन नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से फूड को प्रिजर्व कर लेते हैं. ऑलराइट. जैसा आप ये देख सकते हैं कि वैक्यूम सील्ड फूड है, ये आप देख रहे हो कि इसमें पूरी तरह से एयर को निकाला गया है. ठीक है. और इसको प्रिजर्व किया गया है. तो ये जो फूड है आपका लॉन्ग टाइम तक चला जाएगा. तो ये लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन रहता है वैक्यूम सीलिंग. ठीक है. देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल जो आपके पैकेट है बिल्कुल एक तरह से सोक हो चुका है. क्यों हो चुका है? क्योंकि ये फूड प्रिजर्व किया गया है. ओके. नाउ आप लोग पता चल सीख चुके हैं कि किस तरह से अपने फूड को प्रिजर्व कर पाते हैं, किस तरह से अपने फूड को बचा पाएंगे. ठीक है. बाय दिस दीज मेथड. ओके.